कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास। और बहुत से भक्तों ने पूछा है एकादशी के लिए। माफ़ी चाहती हूँ, बिल्कुल भी समय की थोड़ी कमी के कारण मैं आपके लिए वीडियो नहीं पोस्ट कर पाई। कल मैंने बहुत कोशिश की कि मैं डाल पाऊँ, लेकिन नहीं पोस्ट कर पाई। तो मैं आपको बता देती हूँ, बहुत से भक्तों ने आज यानी कि 24 जून को भी एकादशी का व्रत रखा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने पहले भी एक बार ब्रीफ में आपको समझा चुका है कि जिस एकादशी में द्वादशी आती है, ठीक है, अंतिम पहर में जो अंतिम उसका रहता है जिसमें द्वादशी जुड़ी होती है, वही एकादशी का व्रत रखना चाहिए, जिसे हम वैष्णव एकादशी कहते हैं। वैसे आप जैसे अब हम ये संप्रदाय की बात नहीं करेंगे, सामर्थ्य एकादशी और वैष्णव एकादशी मैंने आपको बहुत ब्रीफ में समझाया था। जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है वो जाकर एक बार उस वीडियो को पूर्ण देख लें, ताकि आपको ना हर बार की ये जो प्रॉब्लम है वो शॉर्ट आउट हो जाएगी। ज़्यादातर 2 एकादशी पड़ती है, और हमेशा याद रखिएगा कि जो सेकंड वन होती है, लास्ट वन जो होती है, उसी में द्वादशी का योग बना होता है ज़्यादातर, ठीक है, मोस्टली वही होता है। दूसरी बात कि ज़रूर कोई ना कोई महायोग जो है सेकंड वाली एकादशी में बन रहा होता है, तभी वो एकादशी जो है बहुत महायोग वाली होती है, जिसका फल बहुत अधिक होता है। वैसे तो फल की चिंता नहीं करनी है, लेकिन बताया यही जाता है शास्त्रों में, क्योंकि हम व्रत रखते भी भगवान को प्रसन्न करने के लिए हैं। और भगवान प्रसन्न कब होंगे? जैसे जैसे हमारे पाप कम होते जाएंगे, राइट। तो यहाँ पर आज भी एकादशी बहुत सारे भक्तों ने रखी है जो 10वीं युक्त रहती है, ठीक है। आज की जो एकादशी है वो सुबह 5:10 से स्टार्ट हो चुकी है और एकादशी चल रही है, जिसे सामर्थ्य एकादशी कहा जाता है। और कल द्वादशी लग जाएगी। तो कल जो द्वादशी लग जाएगी, कल की जो एकादशी है वो बड़ा महायोग बना रही है, ठीक है। अब वो कैसे, वो भी बता देती हूँ। जैसे कि कुछ लोग द्वादशी महायोग जब बनता है तो निर्जला व्रत रखते हैं। अब जो लोग निर्जला व्रत रखते हैं, अब मान लीजिए उन्होंने आज एकादशी रखी, तो उन्हें कल क्या करना होगा? वो कल जल पी लेंगे, तो उन्हें द्वादशी महायोग का फल प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने पारण करना मस्ट है। अगर पारण नहीं करेंगे तो व्रत पूर्ण नहीं होगा। आप समझ गए मेरी बात? तो आज जो लोग एकादशी रखेंगे, ऐसा नहीं है कि उनको उनका फल प्राप्त नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो सामान्य एकादशी के बराबर ही फल प्राप्त होगा। जैसे कि वो आज एकादशी है, आज आपने रखा, तो जैसे सामान्य एकादशियों का फल प्राप्त होता है, वैसे ही आपको योगिनी एकादशी का फल प्राप्त होगा। लेकिन जो कल द्वादशी का जो महायोग बन रहा है, यानी 25 जून को, उसका व्रत रखते हैं, तो ये आपकी बोनस प्लस माइनस मान लीजिए, ये आपको बोनस फल मिलेगा। वो कैसे? 1000 एकादशियों का फल प्राप्त होगा अगर आप 25 जून को महाद्वादशी का व्रत रखते हैं। और शास्त्रों में भी इसका वर्णन है कि अगर महायोग द्वादशी का बन रहा है, ठीक है, तो एकादशी को भी अगर आप स्किप करते हो और द्वादशी महायोग का व्रत रखते हो, तो आपको उसका फल प्राप्त होगा। मतलब जितने भी हमारे जो पाप हैं उनको कम करने में हमें ज़्यादा योगदान या ज़्यादा फल की प्राप्ति होगी। अब हम गृहस्थ लोग हैं, गृहस्थ लोगों को आपको पता है कि पाप अधिक होते हैं, क्योंकि हम तो दिन रात पाप कर रहे हैं। तो हमें हमेशा द्वादशी युक्त एकादशी को ही व्रत रखना चाहिए, और वैष्णवों के लिए ये बहुत ही लाभकारी है। तो अब आप समझ गए होंगे, जिन्होंने आज व्रत रख लिया है तो वो आज व्रत रख सकते हैं। अब मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आप व्रत को ना रखें, क्योंकि मेरे लिए भी वो पाप हो जाएगा, है ना। तो आज आप व्रत रखिए, आप एक समय फलाहार कर लीजिए, या आप जो भी व्रत की चीज़ें हैं वो खा लीजिए, और कल अगर आप कर पाएँ तो महाद्वादशी का व्रत भी रखें। और नहीं रख पाते हैं तो कोई बात नहीं है, आपको एकादशी का फल तो प्राप्त हो ही रहा है ना। लेकिन मैं या हमारा परिवार, हम कल महाद्वादशी को ही व्रत रख रहे हैं, यानी कि 25 जून 2022 को, ठीक है। तो अब आपको मैंने ये भी बताया कि जो व्रत हम रखेंगे उसका पारण भी कब करना है, वो उसके नेक्स्ट डे आपको पारण करना होगा। तो पारण की जो टाइमिंग्स है वो आपको कहीं भी आपके शहर के पंचांग के अनुसार आपको प्राप्त हो जाएंगी। आप जिस स्टेट में रहते हो वहाँ का पंचांग निकालिए, गूगल पे आप डालिए पंचांग, उसके अनुसार आपको वहाँ का
पंचांग प्राप्त हो जाएगा, जिसमें जो एग्जैक्ट टाइमिंग होती है वो भी आपको पता चल जाएगी, क्योंकि हर शहर का, हर स्टेट का एक पंचांग अलग होता है और जो थोड़ा डिफरेंट होता है ना। तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब समझ में आ गया। तो हम जो है कल महाद्वादशी का व्रत रख रहे हैं। तो ये जानकारी मैंने आप सबको दे दी। और बाकी कोई चीज़ बाकी है, क्या फलाहार करना है, कैसे क्या, इससे पहले एक वीडियो डाला था, आप उसे ज़रूर देख लें। तो खूब सारा प्रेम आप सबके लिए। राधे राधे। श्री हरिदास।